ईशा तुम क्या कह रही हो? शायद यही सच्चाई हो। ओह माय गॉड, ईशा हमने कितना बड़ा पाप कर दिया। ये हमने इतनी बड़ी गलती कैसे ईशा? हमें उस दिन मिलना ही नहीं चाहिए था ईशा। ये सब मेरी गलती है ईशा, सारी मेरी गलती है। गलती मेरी थी और इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ईशा एक प्रॉमिस करो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना। बाय ईशा। अब क्यों चुप हो गया? और आप बोल भी क्या सकते हैं? कितनी बार आगाह किया था आपको, इस लड़की को इस घर से निकाल दीजिए। ये मनहूस हमारे घर को बर्बाद करके रखेगी। मगर आपने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो अपने गलत फैसलों का अंजाम। फिर आप कहां भुगत रहे? भुगत रही है मेरी बच्ची मेघा, जिसकी जिंदगी में इस बेगैरत ने अंधेरा कर दिया है। अब ये यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन माँ जी क्या बात है? ईशा क्या हुआ है? आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुमने किया क्या है? क्या बात हुई है? आंटी, घर में उस रात शायद मेघा ने हम लोगों की बातें सुन ली और शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। ना बेटा, ऐसा मत कहो। देखो, जिस इमारत की नींव ही खोखली हो, उस इमारत को तो आगे चलकर गिरना ही है। इस शादी की तो बुनियाद ही गलत थी, बिल्कुल गलत थी। और एक ना एक दिन आगे चलकर मेघा को इस बारे में पता चलना ही था। वो तो बेटा और भी बुरा होता ना। ना, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। ना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप इसका पक्ष ले रहे? आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये नहीं चाहती थी कि मेघा की शादी घर से हो? तुम शायद नहीं जानती होगी भी कि इसी ने गर्व को रजामंद किया था मेघा के साथ शादी करने के लिए। इस बेचारी ने तो अपनी खुशियों का गला घोटा है। मेघा की हालत देखकर भी आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये सब इसका नाटक है, नाटक। मुझे तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ जी आप माने ना माने, ईशा को हमने बेटी माना है। और मेघा तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से आज वो तुमसे नफरत करती है, नफरत। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन उसकी ये आदत को बढ़ावा देने वाले हमारे घर में बहुत से लोग हैं। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेघा अपने कमरे में जाओ। तुम ही सबसे झगड़ा करती हो, तुम बहुत बुरी हो, मुझसे बात नहीं करना। मेघा बेटी आ मेरे पास, आजा मेरी बेटी। आज तो तुम मेघा से मिलने गए थे ना? अब कैसी है उसकी तबीयत? मॉम शी इज नॉट वेल मॉम। क्या? मॉम उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। शी इज इन अ वेरी बैड स्टेट। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा,
ऐसी बातें नहीं करते। तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो। हाँ माँ, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त साबित नहीं हूं। हम आज मेघा एमनीसिया की पेशेंट बन चुकी। Mom, she started behaving like a 7-year-old kid, Mom. Mom, she started living in her past, Mom. इन सब बातों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। बेटा, मेघा के घर वाले बहुत ही समझदार और सुलझे हुए हैं। अब ज्यादा जरूरी है बेटा कि यही कोशिश की जाए कि तुम मेघा को किस तरह से मदद कर सकते हो। रिमझिम, कहाँ जा रही हो तुम? मेघा के पास शायद उसे किसी चीज की जरूरत है। उसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी देखभाल करने के लिए इस घर में बहुत सारे लोग हैं। तानिया, जी ना। आज से मेघा का ख्याल तुम रखोगी। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी नानी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं मेघा का पूरा ख्याल रखूंगी। रिमझिम, मैं जानती हूँ कि मेघा की बुराई तुम नहीं चाहोगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। मैं मेघा को देखती हूँ। हाँ, जाओ। आज से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे आपके साथ में नहीं खेलना। ऐसे बात नहीं करते। मैं अब तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। तमीज लड़की, तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। स्टूपिड, लॉक करके जाऊंगी पूरे दिन के लिए। स्टूपिड गर्ल। क्या मैं डरती नहीं हूँ। तमीज, पागल कहीं। मन करता है सीधे पागल खाने की। ये क्या कर रही हो? तुमने मेघा को बंद क्यों कर? मेरे काम में इंटरफेयर मत करिए। इंटरफेयर मत करिए का मतलब क्या है? तानिया, तुम जो कर रही हो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। माँ जी के सामने अच्छी बनकर तुम मेघा को हमसे दूर कर लोगे, ये समझती हो? एक बात समझ लेना। कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? अविनाश, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली नानी जी ने मुझे मेघा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और रिमझिम आंटी से कहा कि वो मेघा से दूर रहे। लेकिन मैं मेघा की जिद करने पर उसके साथ खेल रही थी तो अचानक रिमझिम आंटी वहां आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच कर ले आई। तानिया, रिमझिम, कि तुम्हें क्या हो गया है? मेरी हर बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या तुमने? जब मैंने ये जिम्मेदारी तानिया को दी तो तुम क्यों अंदर गए? प्लीज नानी जी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब रिमझिम आंटी को तानिया पर विश्वास नहीं है तो क्यों उसे हर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। रिमझिम आंटी तानिया को कोई जिम्मेदारी निभाने नहीं देगी। ओम, लेकिन रिमझिम, बात को समझने की कोशिश करो। अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करना सीखो। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाओ यहाँ से। मेघा अंदर बंद है, कम से कम देखिए तो सही। नहीं रोते बाबा, नहीं रोते। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं रोते। नहीं खेलना उसके साथ में, मैं नहीं खेलूंगी इसके साथ में। रिमझिम, मैं जानता हूँ कि माँ की बातों से तुम बहुत दुखी हो। मेघा से दूर रहने की ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी। और देखा जाए तो
तुम्हारा ये दुख जायज भी है। दुनिया की कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी से दूर रहना चाहती है? लेकिन रिमझिम, अगर यही बात मैं माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो वो मुझे सही लगती। मतलब माँ जी जो कह रही हैं वो आपको सही लगता है? प्लीज रिमझिम, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैंने ये सारी चीजें काफी करीबी से ऑब्जर्व की है। जब तुम मेघा के पास जाती हो तो वो एक अजीब तरह से रिएक्ट करती है। पता नहीं क्यों वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि तुम उसकी माँ हो। और अब जैसे मेघा की कंडीशन है, आई थिंक यू शुड बी अवे फ्रॉम हर फॉर अ फ्यू डेज। ये आपकी भी राय है। बाबूजी आपके लिए कुछ नाश्ता लाए? ये महाराज के हाथ की चाय तो नहीं लगती। किसने बनाई है भाई? बाबूजी, बाबूजी देखिए कौन है। अनुराग, कैसे हो अनुराग? क्या बात है भाई, तुम तो वहां जाके हम सबको भूल गए, हमारी याद नहीं आती? ऐसी कोई बात। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे माँ जी आप? हम अच्छे हैं। आप कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम नहीं जानते अनुराग, हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। पापा, अरे ओम, अच्छी तरह। कितने सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, बहुत मिस किया था। ये तुम्हारे लिए शादी के बाद एक रस्म होती है मुंह दिखाई की, उसके लिए। और शादी में ना आने की माफी चाहता हूँ। अच्छा अनुराग, तुम थक गए होगे ना सफर से? आराम कर लो, मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊं। नहीं, मैं पहले रिमझिम से मिलना चाहूँ। जी, रिमझिम कहाँ है? रिमझिम बेटा शायद मेघा के कमरे में है ऊपर। ठीक है जी, मैं देखता हूँ। महाराज जी आप नाश्ता ले जाइए। बिटिया एक बात कहें, आज नहीं तो कल मलकिन को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुमको कभी भी मेघा बिटिया से अलग नहीं करेंगे। अच्छा। ये लो मेघा बिटिया पूरा नाश्ता। हाँ। क्या है? नूडल बनाए हैं भाई। मुझे नहीं खाना नूडल्स। अरे तुम ही तो कही थी बनाने को। मैंने नहीं कहा मुझे नूडल्स खाना है, मैं नहीं खाऊंगी। अरे गरम गरम खाना है। अरे काहे नहीं खाना है भाई? नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। हाय रिमझिम। अरे अनुराग तुम कब आए? बस अभी अभी आया। मेघा के बारे में सुना, आई वाज रियली शॉक्ड। एज अ डॉक्टर तो मैं ऐसे कितने ही पेशेंट्स देखता हूँ रोज, लेकिन मेघा अलग है। कैसी है मेघा? बस वैसे। डॉक्टर ने अमनीशिया कंफर्म किया है? ठीक है, मैं रिपोर्ट्स बाद में देखता हूँ, पहले मैं मेघा को देखना चाहूंगा। अंदर काहे नहीं खाना है भाई? नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। अरे बाबा क्यों नहीं खाना? खाने को मना नहीं करते। अनुराग अंकल आप कब आए? अरे अनुराग बाबू, अच्छा हुआ आप आ गए। रिमझिम बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब आप ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या खाएंगे आप? मुझे सैंडविच खाना। सिर्फ इतनी सी बात? ठीक है, अभी हम सैंडविच मंगवा देते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? वो ये कि आपको हमारे साथ नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलना पड़ेगा। मंजूर? बस इतनी सी बात, अभी चलिए। अरे 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 कहाँ जा रही है भैया? नंगे पैर नहीं जाएगी। चल जूता पहन। महाराज जी लेके आइए। हाँ जल्दी पहनो। तुम ठीक कह रही थी, वो अमनीशिया की पेशेंट है। मैं उसकी रिपोर्ट्स बाद में देखूंगा, लेकिन अभी उसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करो, प्यार से, और जो कुछ भी करना चाहती है उसे करने दो।
देखो जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलती रहेगी वो ठीक होती जाएगी। ट्रस्ट मी, शील बी ऑलराइट। तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे अनुराग। नहीं रिमझिम, हमारी दोस्ती के बीच ये एहसान कहां से आ गया? अरे मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ। मेघा मेरी भी तो बेटी जैसी है ना। अच्छा मैं उसे नीचे ले जाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, तुम उसे ले जाओ, हम आते हैं। श्योर। अनुराग यहाँ आ गए हैं, ये सोचकर दिल को बहुत तसल्ली हो गई है। हाँ भैया, अनुराग न्यूरोसर्जन है, इसलिए मेघा की हालत के बारे में वो हम सबसे कहीं ज्यादा जान पाएगा और उसके इलाज के बारे में भी हमें गाइड कर पाएगा। हाँ इंदु, इतना बिजी होने के बावजूद भी वो यहाँ आया है मेघा की ट्रीटमेंट के लिए। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। बाबूजी आप कहें तो मैं नाश्ता लगा दूं? अरे रुको, पहले कोई जाकर अनुराग को तो बुला लाओ। बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही आ गए। और देखो साथ में कौन आया। अरे आज तुम हमारे साथ नाश्ता करोगी? हाँ, क्यों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। शाबाश, आप बैठो। मैं यहाँ बैठूंगी दादी के पास। तुम वहाँ बैठ जाओ ना। नहीं, उठो ना। अरे जयंती सरक जाओ। शाबाश, आ जाओ। चलो भाई महाराज जी, अब क्या इंतजार है? हाँ हाँ भाई, इतने लंबे सफर से आया, बहुत थक गया होगा। और फिर पता नहीं आज कितने अरसे के बाद घर का खाना खा रहा है। पापा, हम अक्सर डाइनिंग टेबल पर आपको याद किया करते थे। महाराज जी अक्सर आपकी फेवरेट डिशेस के बारे में बताया करते थे। ये क्या है? पराठा। मुझे सैंडविच चाहिए। बेटा भी ये खा लो, मंगाते हैं सैंडविच। नहीं, आपने कहा था मुझे सैंडविच चाहिए। महाराज जी, आप जाके सैंडविच बना दीजिए, वरना ये परेशान करेगी। मेघा, जब तक सैंडविच नहीं आता तुम ये ले। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। बदतमीज लड़की, सब गिरा दिया मेरे ऊपर। जयंती ये क्या बदतमीजी है? तुम चुप रहो अनुराग, तुम इसे नहीं जानते हो। आप समझते नहीं है, ये लड़की पागल है और जिंदगी भर पागल रहेगी। इसका इलाज है, इसे पागल खाने के लिए भेज दो। जय करी दी। ऐसी कोई बात मत बोलिए जो हम सुन ना पाए। मेघा पागल नहीं है, हमारी बच्ची सिर्फ बीमार है और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहीं नहीं जाएगी। अरे इसे देखकर तो हम जीते हैं। अगर इससे प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह धुतकारिए तो मत। हम अगली बार से इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे दीदी। मेघा कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आओ हमारे पास।